आदरणीय श्री रूपेश जी महाराज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम आप पाठ और प्रवचन के माध्यम से सुन रहे थे हरि भजन से, अर्थात परमात्म भक्ति से जीव के क्लेशों का अर्थात दुखों का नाश होता है। आज मानव संसार में दुखों से क्लेशों से निवृत्त होने के लिए बहुत सारे उपायों को करते हैं, तब भी उनके जीवन से दुख क्लेश नहीं जाता है। ऐसा संसार में कोई मानव नहीं होगा जो ये कह दे कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है। ऐसा दावा करने वाले जल्दी कोई नहीं मिलेंगे। मैं आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के साथ जब ये स्वस्थ थे, प्रोग्राम में जाते थे, बहुत दूर दूर तक गया और बड़े बड़े सेठों के घर गया, धनाढ़ों के घर गया। जब उनके यहाँ जाते थे तो लगता था जिस तरह से हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि स्वर्ग में सुख होता है, या महापुरुषों से सुनते हैं स्वर्ग में सुख होता है, वो सुख तो इनके घर में है। ऐसा देखने को मिलता था जिस कुर्सी टेबल पर खाने और बैठने के लिए सेठ लोग देते थे, उस कुर्सी टेबल में सोना चांदी मेढ़ा हुआ है। जिस रूम में विश्राम करने के लिए कहते थे, देते थे, वो रूम वातानुकूलित एसी कमरा होता था। खाने पीने की बहुत सारी सामग्रियां, चढ़ने के लिए कई कई गाड़ियां, कई कई फैक्ट्रियां जिसमें हजारों नौकर लोग काम करते हैं। सारे दृश्य को देख करके, सारी चीजों को देख करके, उनकी व्यवस्था को देख करके लगता था इनके जीवन में दुख नहीं होगा, बहुत सारे सुख के साधन हैं। इतने साधनों को क्यों जुटाया गृहपति? इसलिए कि हमारे जीवन में दुख न हो, इसलिए इतना साधन जुटाया। लेकिन वे ही जब एकांत में आचार्य श्री के पास बैठते थे, अपने दुख की बातों को सुनाने लगते थे, उनकी दोनों आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती थी। तब होता था रे, इतना सुख का साधन, किसी चीज की कमी नहीं इनके घर में, लेकिन दुख इतना है, अपने दुख की बात सुनाते सुनाते रोने भी लग गए। ऐसा नहीं है। आप संसार में बहुत बड़े ऐश्वर्यवान हो गए हैं, धनवान हो गए हैं, तो आपके जीवन से क्लेश चला गया,
आपके जीवन से दुख चला गया, ऐसा नहीं कर सकते। कितनों ऐश्वर्यवान बन करके आप रहेंगे, धनाढ्य बन करके रहेंगे, अपार संपत्ति आपके पास में है, तब भी आपके जीवन में दुख है, तब भी आपके जीवन में क्लेश है। संपत्ति के आने पर, ऐश्वर्य के आने पर, धन के आने पर दुख दूर नहीं होता है, क्लेश दूर नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ आज प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति है, जान रहे हैं हम सभी लोग। राष्ट्रपति का पद हम लोगों के देश में सबसे बड़ा पद है। इससे भी बड़ा कोई पद हो सकता है? नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद। उनके रहने के लिए अकेले में कई कमरे होते हैं, बहुत सारे सुख के साधन उनके सामने में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनको दुख नहीं है। आप कहेंगे दुख कैसे? रहने के लिए बहुत सारे कमरे हैं, खाने पीने के लिए बहुत सारी सामग्रियां हैं, तो फिर दुख? उनके अंदर में डर बना है, डर है, भय है। कब शत्रु हम पर आक्रमण करेगा, हम मारे चले जाएंगे। इसलिए बॉडीगार्ड रखा है, अंगरक्षक रखा है। डर नहीं होता, भय नहीं होता, उनके पास बॉडीगार्ड होता, अंगरक्षक होता नहीं। और जहाँ डर है, जहाँ भय है, किसी भी प्रकार का डर है, किसी भी प्रकार का भय है, तो दुख है कि नहीं? वहाँ दुख है। हम ही आप रास्ते में अंधेरी रात में चलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी हालत में रस्सी रहती है, तो हम आपको थोड़ा भय हो जाता, डर हो जाता है कि नहीं सर्प है, सर्प का डर लगा, सर्प का भय लगा। जैसे भय आया, डर लगा, देखिए शरीर कांप जाता है, कांप जाता, दुखी हो जाते हैं। जहाँ डर है, जहाँ भय है, वहाँ दुख है। किसी भी प्रकार का डर है, आपको अपने शत्रु से डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो आप अपने बिछावन पर चैन से सो सकते हैं? अपने बिछावन पर भी चैन से नहीं सो सकते हैं। आप बहुत बड़े मकान के अंदर पलंग पर सोए हैं, मखमलमल पर सोए हैं, पूरे परिवार के साथ हैं, लेकिन आपके अंदर में डर है, भय है, तो फिर आप सुख चैन से सो नहीं सकते, शांति से सो नहीं सकते। आप छटपट छटपट करते रहेंगे, आपका जीवन दुखी है। बढ़िया मकान में, बढ़िया पलंग पर और परिवार के साथ रह कर के भी आप दुखी हैं। आपके जीवन में कष्ट है, आपके जीवन में क्लेश है, आपके जीवन में दुख है। यहाँ राष्ट्रपति का पद पा लीजिए, प्रधानमंत्री का पद पा लीजिए, मुख्यमंत्री का पद पा लीजिए, और नीचे जितने पद है उन पदों को भी पा लीजिए। थोड़ी देर की तो लगेगा हम कुछ बन गए हैं, लेकिन आपके भीतर में डर रहता है, आपके भीतर में भय रहता है। आप सरकार से अंगरक्षक की मांग करते हैं, बॉडीगार्ड की मांग करते हैं कि नहीं हमको कभी कोई मार देगा, इसलिए हमारी सुरक्षा रक्षा के लिए कोई व्यवस्था किया जाए, व्यवस्था किया जाए। व्यवस्था लेते हैं आप। पद तो बहुत बड़ा आपको मिला है, सुख तो बहुत मिला है, लेकिन उस सुख के साथ साथ आपको जीवन में दुख भी लगा हुआ है, कष्ट भी लगा हुआ है। तो महापुरुषों ने कहा संसार में एक ऐसा साधन है, अगर मानव उसको अपने जीवन में अपना ले तो उनके जीवन से दुख चला जाएगा, उनके जीवन से क्लेश चला जाएगा। वो क्या है साधन? वही हरि भजन है, परमात्म भजन है। हरि भजन है, परमात्म भजन है।
जिसको अगर मानव कर ले तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं रहेगा, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। कहा कुसुंदी जी महाराज से पक्षीराज गरुड़ जी ने पूछा, जीव के अंदर से क्लेश कैसे जाएगा, दुख कैसे जाएगा? तो कहा कुसुंदी जी महाराज ने क्या कहा, निज अनुभव अब कहूँ खगे साबिन हरि भजन न जाहि क्लेश। दुनिया के और किसी साधन के लिए कहा कि इन साधनों को अपना लेने से क्लेश दूर हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। क्या कहा, हरि भजन से क्लेश का नाश होता है, दुख का नाश होता है। आप कहेंगे क्या कारण है हरि भजन से, परमात्म भजन से जीव के क्लेश का नाश होता है, दुख का नाश होता है? बढ़िया से सुनिए इस बात को। हरि भजन करने से अर्थात परमात्म भजन करने से जीव माया के बंधन से छूटता है। आप संसार में हरि भजन के अलावा किसी भी साधन को अपना लेंगे कि इससे हमारा दुख छूटेगा, तो आपका दुख नहीं छूटेगा, क्योंकि उन साधनों से आप माया के बंधन से विशेष रूप से जकड़े जाएंगे। एकमात्र ईश्वर भजन है, परमात्मा भजन है, जिनको करने से आप माया के बंधन से छूटेंगे। एकमात्र ईश्वर परमात्मा का भजन है, भक्ति है, जिनको आप करेंगे तो माया के बंधन से छूटेंगे। आप जब तक माया के बंधन में रहेंगे, संसार में कैसा भी पद को पा लीजिए, कितनों सुख का साधन पा लीजिए, तब भी आपके जीवन से क्लेश जाने वाला नहीं है, तब भी आपके जीवन से दुख जाने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास बिचारी के हरि भक्ति बना सब जीव दुखारी। देख रहे हैं ना, स्थूल संसार की बात तो छोड़िए, जिस संसार में हम आप हैं ना, यह स्थूल संसार है। यहाँ पर आप ऐसा मत समझिए केवल धनहीन व्यक्ति दुखी हैं, यहाँ धनवान व्यक्ति भी दुखी हैं, राजा महाराजा चक्रवर्ती भी दुखी हैं, सबके सब दुखी हैं। अपार संपत्ति वैभव ऐश्वर्य को पाने पर भी, इसलिए इन चीज़ों को पा लिया है, माया के बंधन में बंधे हैं, इसलिए इन चीज़ों को पाने पर भी वो दुखी हैं। सज्जना, सूक्ष्म संसार में जाइए, स्वर्ग ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक जाइए, वहाँ का आप मालिक बन जाइए, मेन आदमी बन जाइए, स्वर्ग का इंद्र बन जाइए, ब्रह्मलोक का ब्रह्मा बन जाइए, वैकुंठ लोक का विष्णु बन जाइए, मेन आदमी बन जाइए, वहाँ का मालिक बन जाइए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इन लोकों का मालिक हो जाने पर भी जीव दुखी हैं, दुखी रहते हैं। इसका अनुभव तो संत महापुरुष को होता है। वे कहते हैं वे सब भी दुखी हैं, क्योंकि वह सुख भी माइक सुख है। स्थूल संसार का सुख माइक सुख है, और सूक्ष्म संसार का सुख भी माइक सुख है, माइक सुख है। जब तक जीव माइक सुख को पाता रहेगा, समझ लो माया के बंधन में बंधा हुआ है, तो वहाँ तक के सुख को पा लेने पर भी उनके अंदर में तृप्तिदायक सुख नहीं आता है, शांतिदायक सुख नहीं आता है। उनके मन में होता और कोई सुख मिलता, और कोई सुख मिलता, और कोई सुख मिलता, तब हम सुखी होते, तब हम सुखी होते। वहाँ तक के सुख को पा लेने पर भी उनके अंदर में अतृप्ति बनी रहती है, कारण कि वहाँ तक के सुख को पाया और सुख पाने की इच्छा है, और सुख पाने की इच्छा है। और सज्जनों, जहाँ पर और सुख पाने की इच्छा है, वहाँ पर जीव कभी सुखी हो सकता है? वहाँ जीव कभी नहीं सुखी हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा,
काम अछत सुख सपने हो नहीं। कामना के रहते, इच्छा के रहते कोई सुखी नहीं हो सकता है। काम अछत सुख सपने हो नहीं। फिर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? कामना का नाश कैसे होगा, इच्छा का नाश कैसे होगा? राम भजन बिनु मिटहि की कामा। जब तक कोई राम का भजन नहीं करेंगे, अर्थात परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, हरि भजन नहीं करेंगे, तब तक कामना का नाश नहीं होगा। और याद रखिएगा, कामना जीव के अंदर में तभी तक रहती है जब तक जीव माया के बंधन से बंधा रहता है। सज्जनों, स्थूल संपूर्ण संसार का सुख आपको मिल गया है, सूक्ष्म संसार में स्वर्ग ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक का सुख मिल गया है, तब भी आप माया के बंधन से बंधे हैं। और यही कारण है कि माया के बंधन में बंधे रहने पर, वहाँ तक के सुख को पा लेने पर भी, वैकुंठ तक के सुख को पा लेने पर भी आपके अंदर में और सुख पाने की कामना रहती है, इच्छा रहती है। माया का बंधन है। हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। सदगुरु महाराज जी ऐसा कह रहे हैं। सदगुरु महाराज जी कहते मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सभी दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सदगुरु महाराज जी कहते जब तक जीव माया के बंधन से बंधा रहेगा, तब तक आवागमन के चक्र में पड़ा रहेगा। आवागमन का मतलब क्या होता है? संसार में आना और संसार से जाना, मतलब जन्मना और मरना। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, वैसे जब से जीव संसार में आता है, किसी प्रकार के शरीर को लेकर उस शरीर का परित्याग नहीं करता, तब तक उनके जीवन में अनेक प्रकार के दुख आते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है? आवागमन का, जन्मना और मरना। इस बात का हम आपको तो पता नहीं है। जन्मने के समय में कितना हम आपको दुख हुआ, किसी को अनुभव है? कोई बता सकते कि हम जन्म रहे थे तो हमको इतना कष्ट हुआ? कोई नहीं बता सकते हैं। और फिर मरने के समय में जो कष्ट होता है वो भी कोई बता सकते हैं? अभी तो हम आप मरे नहीं हैं, मरने वाले दुख कैसे बताएंगे? वैसे अनेकों बार जन्मे हैं, मरे, उसका स्मरण तो नहीं न है। अब वर्तमान में भी हम आप मरे नहीं हैं, तो मरने के समय कितना कष्ट होता है वो भी पता नहीं है। कोई आदमी मरता है तो मर के चला ही जाता है, मरने के समय का दुख वो बता तो नहीं पाता है। न हम आप बता सकते हैं, न मरने वाला कोई बता सकते हैं। हम आप भी मरेंगे तो मर के चले ही जाएंगे, तो बता सकेंगे किसी को कुछ समय हमको कितना कष्ट हुआ? नहीं बता सकेंगे। लेकिन संत महापुरुष को इसका नॉलेज होता है, इसका ज्ञान होता है, वे इस बात को बढ़िया से जानते हैं। जब जीव माता के पेट से किसी प्रकार के शरीर को लेके आता है, तो जन्मने के समय उनको कितना कष्ट होता है। फिर जब शरीर का परित्याग करता है तो उनको कितना कष्ट होता है, उनको इस बात का पता होता है। सदगुरु महाराज जी के प्रवचन में मैंने पढ़ा, सदगुरु महाराज जी ने कहा, जन्मने वाले बच्चा को जो माँ के पेट से बाहर आता है, उस बच्चा को कितना कष्ट होता है। का एक बिच्छू, जो विषैला बिच्छू होता है, किसी को काट ले तो लगता है कि पूरे शरीर में आग लग गई है, पूरे शरीर में लहड़ मारता है, ऐसा विष लगता शरीर में, ऐसा विष लगता उनके शरीर में। एक बिच्छू के काटने पर इतना कष्ट। किसी के शरीर में एक साथ 10,000 बिच्छू काट ले, समझ ली उनको कितना कष्ट होगा। एक बिच्छू के काटने पर उसका जब विष फैला शरीर में, तो लगता था कि शरीर जल जाएगा, शरीर में आग धधक रही है। और किसी को एक साथ 10,000 बिच्छू एक बार काट ले तो उनको कितना कष्ट होगा? भारी कष्ट होगा। गुरु महाराज जी ने कहा, जैसे एक साथ किसी को 10,000 बिच्छू काट ले, उनको जितना कष्ट होता है, उतना ही कष्ट जन्मने वाले बच्चा को होता है।
फिर मरने वाले जीव को होता है। ये जन्म मरण का दुख बहुत बड़ा दुख है। ये दुख कब तक जीव को लगा रहता है? जब तक जीव माया के बंधन में बंधा रहता है, माया के बंधन में बंधा रहता है। इतना ही नहीं, जन्मने मरने वाला दुख तो उनको लगा ही रहता है। जन्म लिया जब तक मरा नहीं है, उनके जीवन में अनेक प्रकार का दुख आता है, अनेक प्रकार का कष्ट आता है। सदगुरु महाराज ऐसा कह रहे हैं, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, अर्थात परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। सज्जना याद रखिएगा बढ़िया से, आप अपने क्लेशों को मिटाने के लिए, दुखों को मिटाने के लिए संपूर्ण संसार का धन जमा कर लेंगे या संसार में बड़े से बड़े पद को हासिल कर लेंगे, तो आपके जीवन से दुख जाने वाला नहीं है, आपके जीवन से क्लेश जाने वाला नहीं है, आपके जीवन से कष्ट जाने वाला नहीं है। लेकिन आप अपने जीवन में परमात्मा भक्ति को अपना लेंगे, तब आपके जीवन से दुख चला जाएगा। इसलिए कि भक्ति करने से माया का बंधन खत्म हो जाएगा। माया का इसके निवारण के लिए गुरु महाराज जी कहते, किसके निवारण के लिए? ये खत्म हो जाए, माया का बंधन खत्म हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? सर्वेश्वर की भक्ति करनी, वही परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे तो माया का बंधन खत्म। और जैसे माया का बंधन खत्म हो जाएगा, वैसे जन्मना और मरना खत्म। फिर जन्म लेकर के जब तक आप मरते नहीं, बीच में जो दुख आता है वो दुख भी खत्म। हम आप जन्मते हैं, संसार में रहते हैं, तब न जन्मने का दुख और रहने का दुख हम आपको होता है। जब संसार में आएंगे ही नहीं, हम आपका जन्म ही नहीं होगा, संसार में रहना ही नहीं होगा, तो जन्मने और रहने का कष्ट होगा? नहीं होगा। तो ये माया का बंधन जब तक लगा रहेगा, तब तक जन्मना मरना लगा रहेगा, अनेक प्रकार के दुखों को भोगते रहेंगे। लेकिन ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने से माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जैसे माया के बंधन से मुक्त हुए, जन्मना मरना खत्म, और संसार में रहने में जो दुख होता है वो दुख खत्म। सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। किन साधनों से सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए? परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। याद रखिएगा, लोग व्रतों को कर लेते हैं, उपवासों को कर लेते हैं, तीर्थों में चले जाते हैं, धामों में चले जाते हैं, अन्यान प्रकार के सत्कर्मों को कर लेते हैं, धूप अगरबत्ती भगवान को दिखा देते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं, भगवान श्री को अर्घ दे देते हैं, सोचते हैं हम परमात्मा की भक्ति कर लिए। याद रखिएगा, ये सारे आपके सत्कर्म हो गए, परमात्मा की भक्ति नहीं हुई। परमात्मा की भक्ति कैसे होगी? सदगुरु महाराज जी ने कहा, ने कृपा की, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग के द्वारा, मतलब इन चार साधनों के द्वारा क्या करना चाहिए? सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, मतलब परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। सज्जनों याद रखिएगा, जब आप इन चार साधनों से ईश्वर परमात्मा की भक्ति करेंगे तो आप माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। इतना ही नहीं, तब आपको भी कागभूषुंडी जी महाराज के तरह अनुभव ज्ञान हो जाएगा कि एकमात्र हरि भजन, परमात्मा भजन करने से जीव के क्लेशों का नाश होता है, दुखों का नाश होता है। ये अनुभव ज्ञान आपको हो जाएगा। हम आप तो मनुष्य के शरीर में है ना, कागभूषुंडी जी महाराज किस शरीर में थे? कौवा के शरीर में है। दुख की बात है, सुन लीजिए, बढ़िया इस पर विचार कीजिए। ये कौवा भी अपने जीवन में अनुभव ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कौन सा अनुभव ज्ञान? परमात्मा को पाने से जीव का क्लेश दूर हो जाता है, जीव का दुख दूर हो जाता है। ये ज्ञान, ये अनुभव ज्ञान कागभूषुंडी जी महाराज कौवा के शरीर में रह करके प्राप्त कर लिया है।
हम लोगों का धर्म ग्रंथ तो बड़ा विचित्र है। जब धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो मनुष्य मनुष्य का संवाद तो मिलता ही है, पशु पशु का भी संवाद मिलता है, पक्षी पक्षी का भी संवाद मिलता है, लेकिन ये व्याकरण का अपवाद है, कहीं कहीं ऐसा मिलता है। लेकिन है मनुष्य मनुष्य का संवाद तो है, जैसे शिव पार्वती का संवाद मनुष्य मनुष्य का संवाद है, युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद मनुष्य मनुष्य का संवाद है। सज्जनों, इसी प्रकार से बहुत सारे संवाद धर्म ग्रंथ में भरे पड़े हैं, लेकिन पशु पशु का संवाद, सुग्रीव एक पशु हैं और सज्जनों अपने स्वजाति के लोगों को राम भक्ति करने का, राम का कार्य करने का उपदेश दिया था, आप लोगों को पता होगा। और सुग्रीव के ही वचन को सदगुरु महाराज जी ने रामायण में पढ़ा है तो उनको अत्यंत वैराग हुआ कि नहीं, हरि भजन करना चाहिए, परमात्मा भजन करना चाहिए। दे धरे करिया फल भाई, भजिए राम सब काज बिहाई। कहते हैं ना, ये किसका वचन है? सुग्रीव का वचन है। तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखा है सुग्रीव, ये चौपाई बना करके लिखा, लेकिन वचन है किनका? सुग्रीव का। ये किनको कहा था सुग्रीव? अपने स्वजाति के लोग जो थे, जो भी पशु थे, सबको बोले थे कि शरीर धारण करने का यही फल है कि राम का भजन कीजिए, सभी कामनाओं को छोड़ करके, सभी इच्छाओं को छोड़ करके राम का भजन कीजिए। ये पशु पशु का संवाद है, पशु पशु को सुना रहे हैं। और देख रहे हैं ना, यहाँ पर काकभुसुंडी जी महाराज कौवा है, ये पक्षी हैं, और पक्षीराज गरुड़ जी क्या है? ये भी तो पक्षी ही न है, ये पक्षी हैं। पक्षीराज गरुड़ जी ने पूछा है काकभुसुंडी जी महाराज से, और उत्तर दिया है काकभुसुंडी जी महाराज। क्या पूछा था? सुन रहे थे ना आप लोग पाठ में, प्रवचन में, कि जीव के दुखों का नाश, क्लेशों का नाश कैसे होगा? ये पक्षीराज गरुड़ जी ने पूछा काकभुसुंडी जी महाराज ने, क्या कहा? हरि भजन से, परमात्म भजन से। सज्जन अनुभव ज्ञान, निज अनुभव अब कहो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। आप कहेंगे वो हरि भजन किया था? हमारे स्वामी चंद्रानंद जी महाराज ने थोड़ा सा दिग्दर्शन कराया था कि हाँ, वो भी काक के शरीर में रह करके भजन किया था। सज्जनों, हम आप तो मनुष्य के शरीर में है ना, दीक्षा ले लिए हैं और तब भी नियम पूर्वक भजन कर रहे हैं। बिरले कोई कोई होंगे जो करते होंगे। दीक्षा लेने के समय में तो बिल्कुल विनम्र हो जाते हैं, बाबा जो कहिएगा ना सब करेंगे, और थोड़े दिन में सब बैराग ढीला हो जाता है। होता है कि नहीं? थोड़े दिन में सारा बैराग ढीला हो जाता है, सब नियम कानून को छोड़कर अपना ढंग से नियम कानून बना करके रहते हैं। चलो 3 बार ध्यान नहीं कर सकेंगे तो कम से कम 1 बार कर लेते हैं, 2 बार सत्संग नहीं कर सकेंगे तो 1 बार कर लेते हैं। वो भी समय पर नहीं होगा तो पहले कामे को निपटा लेते हैं, हम बाद में सत्संग ध्यान को देखा जाएगा। ऐसे करके करते हैं, लापरवाही पूर्वक करते हैं। याद रखिएगा, जो विद्यार्थी, जो छात्र छात्राएं रूटीन बना करके पढ़ते हैं ना, वो परीक्षा में कभी भी असफल नहीं होते हैं। परीक्षा में कभी भी असफल नहीं होते हैं, वो सफलता को पाते मतलब पास करते हैं। लेकिन जिन विद्यार्थी के जीवन में रूटीन नहीं है, समझ लीजिए कभी भी सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो सकेंगे, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सज्जना, काकभुसुंडी जी महाराज कौवा के शरीर में रह करके रूटीन बना करके भजन करते थे। वैसे उनको अनुभव ज्ञान हुआ है। तो 4 प्रकार के ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, ध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। जिस परमात्मा के बारे में वो सुना था, श्रवण किया था, फिर मनन किया था, निध्यासन किया था, और अंतिम में परमात्मा को पाया, अनुभव ज्ञान प्राप्त किया। आज काकभुसुंडी जी महाराज वैसे उनके जीवन में भजन का रूटीन था, पक्षी के शरीर में है, और तब भी भजन का रूटीन बना करके भजन करते थे। रामायण में इसका वर्णन है, सुन रहे थे भी आप लोग पाठ में। भगवान शंकर से माता पार्वती ने राम कथा सुनने की जिज्ञासा की। भगवान शंकर ने पूरी राम कथा उनको सुना दी।
ध्यान से सुनिए सभी लोग, पूरी राम कथा सुना दिए। इस पर माता पार्वती ने पूछा, प्रभु जो राम कथा हमको सुनाए, आप कहाँ सुने इसको, किससे सुने? तब भगवान शंकर ने कहा, मैं काकभुसुंडी से सुना।